नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं आजकल पत्रकारिता का क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते करते अनेक संदर्भों में अधिकांशतः अनुवाद पर निर्भर रहना यह तो बहुत सर्वसाधारण सी बात है। ये तो माने या ना माने इसको हम स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन इस अनुवाद और पत्रकारिता और खासकर इनमें एक मुख्य रूप से अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र और बिजनेस अलग 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 क्षेत्रों में देखें तो सबसे एक प्रमुख क्षेत्र है खेलकूद पत्रकारिता। और खेलकूद पत्रकारिता और हिंदी अनुवाद से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी मैं अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं पत्रकारिता और अनुवाद के बारे में सोचते ही प्रश्न उठता है कि पहल अनुवादक पत्रकारिता के किस क्षेत्र को चुनना है, क्योंकि पहले चुनते वक्त ही किस क्षेत्र में उनको रुचि है और इसके साथ साथ यह खुद अपनी क्षमता तथा रुचि के अनुरूप चुनना चाहिए। पत्रकारिता क्षेत्र में साहित्यिक अनुवाद कम है। राजनैतिक पत्रकारिता, फिल्मी पत्रकारिता, खेलकूद पत्रकारिता, वाणिज्य पत्रकारिता के अनुवाद सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हम माने या ना माने भारत देश में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता 80% से ज़्यादा प्रतिशत अनुवाद पर ही आधारित है। मूल भाषा या स्रोत भाषा अंग्रेजी है, लक्ष्य भाषा सभी भारतीय भाषाएं हैं। मैं यहाँ खेलकूद पत्रकारिता और हिंदी अनुवाद पर कुछ विषयों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना मैं चाहता हूँ। हम सब सर्वविदित बात है कि खेलकूद अनुवाद पर चर्चा करने से सबसे पहले क्रिकेट से मैं आरंभ करना चाहता हूँ। अनुवाद करने के पहले अनुवाद प्रक्रिया के बारे में भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक मैं मानता हूँ। शब्द और प्रयुक्तियों की जानकारी पहल होनी चाहिए। विशेषकर हिंदी में अनुवाद करते समय अंग्रेजी भाषा के शब्दों के हिंदी रूप प्रयोग करना तथा इन शब्दों को पाठक स्वीकार करना आसानी या मामूली विषय नहीं है। अधिकांश खेलकूद पाश्चात्य होने के कारण यह क्षेत्र हमारी भाषाओं के लिए, खासकर सभी भारतीय भाषाओं के लिए नए हैं। इन भाषाओं की संकल्पनाओं हमारी भाषाओं में नहीं थी, क्योंकि यह अधिकतर पाश्चात्य देशों में रहा। इनकी संकल्पनाओं की हमारी भाषाओं में अनुदित करना अनुवादक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जो चीज़ अपनी भाषाओं में नहीं है या भाषाओं की नहीं है उसे ले आना आधुनिकीकरण अर्थात मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज की प्रक्रिया में क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे मॉडर्न मतलब अर्थात आधुनिक बनाना सर्वसाधारण या साधारण बात नहीं है। मूल भाषा की संकल्पनाओं को लक्ष्य भाषा में लाने के लिए विकसित भाषाओं की सहायता लेना अत्यंत जरूरी है। अनुवाद के द्वारा आधुनिक बनाने की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। खेलकूद पत्रकारिता के लिए अनुवाद को अपनाना ही पड़ता है। भारतीय दृष्टि से यह वास्तव है कि हमारी भाषाओं की आधुनिकीकरण में अंग्रेजी स्रोत भाषा अर्थात सोर्स लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए सोर्स लैंग्वेज है, और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं लक्ष्य भाषाएं अर्थात टारगेट लैंग्वेजेस हैं। नए शब्द निर्माण के संदर्भ में एक तेलुगु के सुप्रसिद्ध फिल्मी लेखक ने एक संदर्भ में कहा है कि कोई भी सृष्टि ना करें तो नए नए शब्द भाषा में कैसे आएंगे। क्योंकि यहाँ का मैं तेलुगु के एक फिल्मी का भी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत वेरी आज भी स्क्रिप्ट का कोई एक नमूना है तो माया बाजार का स्क्रिप्ट ही माना जाता है। ऐसे इस फिल्म में एक जगह दो कॉमेडियंस के माध्यम से दिखाते हैं कि वो पूछते हैं कि हमारे लिए पांडव कौन है, असमदेव बताते हैं।
तो कौरव कौन है, तुरंत वो लोग बोलते तस्मदीय बोलते हैं, तो वो इतना हंसते हैं कि वो तब तक वो शब्द आई ही नहीं। अस्मदीय मतलब अब हमारे लोग हैं, इसके खिलाफ मतलब शत्रु लोग तस्मदीय हैं। अब सभी तेलुगु में बिल्कुल रूढ़ शब्द बन गए हैं। इस प्रकार इसी संदर्भ में लेखक ने कहा है कि कोई ना सृष्टि करे तो नए नए शब्द कैसे गढ़ते हैं, इसीलिए अब जहाँ जरूरत पड़े नए नए शब्दों को गढ़ना भी भाषा के विकास के लिए जरूरी है। और यहाँ देखिए, तेलुगु के सुप्रसिद्ध फिल्मी लेखक ने कहा है कि कोई भी सृष्टि ना करे तो नए नए शब्द भाषा में कैसे आएंगे। यह सच भी है, शब्द जो भी प्रयोग करें, परंतु वो जो भी पढ़ें, अर्थात उस भाषा को बोले जाने वाले संपूर्ण इलाके में एक ही अर्थ का संप्रेषण करना अत्यंत आवश्यक है। खेलकूद पत्रकारिता अनुवाद करते समय उपयोग किए गए शब्द इस प्रकार है। हम अलग अलग प्रकार के लिए हम उदाहरण देखेंगे। मूल भाषा के शब्द को पूर्णतः हिंदी में अनुवाद, उदाहरण के लिए वन डे एक दिवसीय, वन डे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय, सेलेक्टर्स चयनकर्ता, डिफेंसिव गेम रक्षणात्मक खेल, ऑफेंसिव गेम आक्रामक खेल, ट्रेनर प्रशिक्षक, इनिंग्स पारी, इनिंग्स डिफीट पारी की हार, फील्डर सेतुरक्षक, डबल सेंचुरी दोहरा शतक। इन शब्दों के लिए पूर्णतः हिंदी के लिए नवीन शब्दों को अब बिल्कुल प्रचलित हो गए। और कुछ ऐसे शब्द हैं लिप्यांतरण करके प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आउट, हिंदी में लिपि देवनागरी लिपि में लिखते कि आउट, अंपायरिंग अंपायरिंग, क्रीज क्रीज, टेस्ट मैच टेस्ट मैच, ओवर ओवर, पिच पिच, विकेट विकेट, स्टंप आउट, सेमीफाइनल सेमीफाइनल आदि शब्दों को एज इट इज लिप्यांतरण करके, क्योंकि भाषा हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं हैं लेकिन शब्द तो अंग्रेजी का ही है। और कुछ संकर शब्दावली देखेंगे। नॉट आउट, आउट नहीं, विकेट कीपर विकेट रक्षक, और इस प्रकार संकर शब्दावली को भी हम देख सकते हैं। और इनके साथ साथ कुछ खेलकूद अभिव्यक्तियां देखेंगे। हंग्री फॉर द रन्स, रन के लिए भूखे थे। होम पिच घरेलू मैदान, मैन ऑफ द मैच बेताज बादशाह, वर्स्ट परफॉर्मेंस घटिया प्रदर्शन, ब्रोकन द रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड तोड़ डाला। और इनके साथ साथ इस प्रकार के शब्दों को देखने से यह विदित होता है कि क्रिकेट, टेनिस या बैडमिंटन जैसे विदेशी खेल में आज इतना मशहूर हुए कि क्रिकेट मैच या टेनिस मैच या बैडमिंटन मैच है तो शहरों से लेकर गांव तक भी एकदम कर्फ्यू लगाए जैसे दिख रहा है। कुछ शब्दों को यथातथ प्रयोग किया गया है, कुछ हिंदीकरण करके प्रयोग किया गया है, कुछ संकर अर्थात हाइब्रिड शब्दों तथा वाक्यों का निर्माण किया गया है। उदाहरण के लिए वॉवर देखिए, अब प्लोरल में वॉवर वॉवरों, पिच पिछों, कुछ शब्द हिंदी में ही लाए हैं। उदाहरण के लिए LBW को पगबादा, कैच को लपकना आदि ले आए हैं। और इसी के साथ साथ आजकल हिंदी पत्रकारिता में खेलकूद पत्रकारिता ने बहुत विकसित की हैं। यह अभिव्यक्तियाँ अपनी अभिव्यक्तियाँ भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए पूरा पारी 40 रन पर सिमट गई। देखिए, पूरा पारी 40 रन पर सिमट गई। भुवनेश्वर का कहर, साउथ अफ्रीका धराशायी, कोहली ने 1 ओवर में 3 छक्के 2 चौके झड़े आदि संकर अभिव्यक्तियां भी आज बहुत मशहूर हुए हैं। चहल की गेंदबाजी में किलिंग इंस्टिंक्ट दिखाई दिया। अनुभवी लेग स्पिनर अश्विन ने फिरकी का जाल बुनते हुए दूसरी पारी में 226 रनों पर सिमटा। भुवनेश्वर ने 5 विकेट झटके, कोहली मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए। इस प्रकार अब कि कहाँ हिंदी है कहाँ अंग्रेजी, लेकिन एक बात हमेशा अनुवादक को ध्यान रखना पड़ता है कि जो शब्द हम अनुवाद करके छाप रहे हैं या सुना रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो जो संप्रेषण मतलब सुनने वाला, देखने वाला, पढ़ने वाले को यथातथ हम जिस अर्थ में लिख रहे हैं, जिस अर्थ में हम बता रहे हैं, उसी अर्थ को ग्रहण करना अत्यंत अनिवार्य है। और इसी के साथ अब हर पत्रिका में, विशेषकर दैनिक पत्रिकाओं में निर्धारित खेल कूद संबंधी पृष्ठ पर इनका नियमित प्रकाशन हो रहा है। और इसके साथ साथ सिर्फ प्रिंट मीडिया ही नहीं,
और विजुअल मीडिया का भी। खेलकूद पत्रकारिता और अनुवाद में सिर्फ प्रिंट मीडिया ही नहीं, श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, दृश्य श्रव्य माध्यम, टीवी चैनल पर भी एक बार अवलोकन करने से खेलकूद पत्रकारिता अनुवाद की विशिष्ट शब्द, अभिव्यक्तियां, विभिन्न संकर वाक्य, हिंदीकरण आदि की जानकारी और अधिक मिलती है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अनुवादक खुद चुनना है कि किस क्षेत्र को चुनना है और इसके साथ साथ उस क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा, क्योंकि स्रोत भाषा का यथातथ अगर हम अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो लक्ष्य भाषा में यथातथ हम संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। इन दोनों भाषाओं की सही जानकारी के माध्यम से ही आगे इस अनुवादक को सफल अनुवाद करके पढ़ने वाले पाठक या देखने वाले दर्शक तक यथातथ संप्रेषित करने में हम जरूर सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।